होल्ड कीजिए, लेना चाहिए, मौका मिले तो ले लीजिए। मौका मिले तो लीजिए, है तो होल्ड करिए। 10% के सर्किट पे गजब के वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक जाके अटका है, अच्छे आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। प्रकाश सर धन्यवाद, कल इंतजार करेंगे सर वो छोटे टिकट साइज वाले 2 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज का, हम सब बेसब्री से। अच्छा, इस बीच लिबर्टी शूज के सीईओ आदेश गुप्ता सर जुड़ते हुए। आदेश सर स्वागत है सीधी सी आवाज पर आपका, बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है आपसे। आपका स्टॉक आजकल बड़ा तगड़ा मोमेंटम दिखा रहा है सर, फ्राइडे को भी बड़ा उछाल था, आज भी हरे निशान में अच्छे खासी मजबूती के साथ कामकाज। तो स्ट्रीट होपफुल हो रही है कि हम लोग अनलॉक 1.0, अब तक हम लोग पिछले 3 महीने से लॉकडाउन 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 सुन रहे थे, अब अनलॉक की बातें चल रही हैं सर। तो ये आज से अनलॉक शुरू हुआ है, इससे पहले क्या स्थिति थी? जिन जिन पॉकेट्स में रिलीफ दिया गया था, तो कितने स्टोर खुले हुए थे, कितना कामकाज बहाल हुआ था, और आज से स्थिति क्या है? सब कुछ खुल गया क्या आपके एंड पे लिबर्टी शूज के लिए? सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर बुलाया। ये बात सही है कि कई दिनों बाद मैं आपके पास आया हूं, और अच्छी और बुरी दोनों ही बात है कि जो स्थिति ऐसी है कि ये जो पेंडेमिक आया है, इससे बहुत बड़ी लर्निंग भी आई है कि बिजनेस के अंदर भी, सोसाइटी के अंदर भी, लाइफस्टाइल के अंदर भी, कि हमें जो है अपने आप को आगे कैसे तैयार करना है। उस तैयारी में आत्मनिर्भर भारत की जो बात कही गई है, मैं समझता हूँ लिबर्टी के लिए शायद एक मील का पत्थर साबित होगी, क्योंकि हमारा ब्रांड जो है वो करीबन 60 साल पुराना है, और क्योंकि मार्केट में लिस्टेड कंपनी है, करीबन 35 साल से कंपनी काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाला भविष्य जो है वो लिबर्टी के लिए एक नए अवसर, एक नई चुनौतियां और एक नए जो है क्या नाम है आयाम स्थापित करने की स्थिति में रहेगा। और जहां तक बात आपने लॉकडाउन की मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि कंपनी ने अपनी नीति 3 तरह से बनाई। सबसे पहले तो सर्वाइव, कि हमें इस फेज में अपने आप को सर्वाइव करना है, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, चाहे वो कैश फ्लोज है, या और जो भी कंपनी की दुविधाएं हैं। दूसरा है सस्टेन, कि हम बिजनेस को सस्टेन कैसे करें। और तीसरा फेज है ग्रोथ का। ये करीबन 1 साल का हम पैमाना लेकर चल रहे हैं, जिसके अंदर की फर्स्ट फेज में 3 महीने में अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है। तो अच्छा, खुशी की बात ये है, तो गुप्ता सर 3 फेज में हम कहां पे खड़े हुए हैं? हमने सर्वाइवल तो कर लिया, लॉकडाउन तो झेल लिया, अभी हम क्या सस्टेन वाले फेज पे हैं क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हम बात कर रहे हैं वो लिबर्टी के माध्यम से कर रहे हैं, ना कि कंपनी के माध्यम से कर रहे हैं। मैं आपको खुशी से बताना चाहूंगा कि करीबन 1 महीना पहले ही हमारा अनलॉकडाउन हो गया था 1.0, जिसके अंदर की हमारे जो प्लांट्स हैं उनमें 2 प्लांट जो है हमारे करीबन 80 से 90% पर चल रहे हैं, और बाकी 3 प्लांट जो है 20 से 30% पर चल रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारे पास जो है जो बिजनेस है वो 3 सेगमेंट में आता है। एक तो है रिटेल का, जो B2C कहते हैं, और दूसरा है B2B, B2B में, और तीसरा है B2G, और चौथा है एक्सपोर्ट। तो B2B में और B2G में कंपनी के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, जिनको सप्लाई करना है समय पर, और इसका कैश फ्लो से भी कोई ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं आता है। तो चूंकि रिटेल जो है अभी अनलॉकडाउन होने में समस्याएं आ रही है, अभी मॉल नहीं खुल रही है या स्टोर खुले हैं तो वहां पर समय की सीमाएं हैं, या फिर ये है कि जो है ऑल्टरनेटिव्स पर है, पर वो अब 8 जून के बाद शायद वो सब चीजें खत्म होने जा रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने करीबन अपने 50% स्टोर खुल गए हैं, जहां पर कि हमें 20 से 30% का रिटेल का सेल भी मिल रहा है, और आने वाले समय में जून में मैं समझता हूँ कि शायद वो 50 तक पहुंच जाए। अच्छा, अब आपने आदेश सर, अब क्या बहुत सारी चीजें हो गई, एक एक करके 50% स्टोर्स ऑलरेडी खुले हुए थे, 8 जून से सब कुछ खुलना था, 8 जून तो आज ही है, तो मतलब अब आप फुल फ्लेज बैक टू नॉर्मल लाइफ पे पहुंच गए, एटलीस्ट जहां तक स्टोर ओपनिंग की बात थी सारे खुल गए, है ना? ऐसा लगता है कि जो बिजनेस है, अगर हम उसको ओवरऑल पूरे 1 साल के माध्यम से देखें, तो हमें जो सर्वाइवल फेज था हमारा, वो हमें 3 महीने बाद शुरू होना था, वो हमारा करीबन 1.5 महीने बाद ही शुरू हो गया। ठीक है, तो हमें सर्वाइवल फेज में जो एक Q1 है, ये जो क्वार्टर कहेंगे, इसमें हम सर्वाइवल फेज में हम खत्म कर लेंगे अपने आप को शायद। और दूसरी बात है कि सस्टेन करने के लिए जो Q2 है, उसमें हमारी जो रिटेल में जो दिक्कतें आ रही है शायद वो सब खत्म हो जाए। वैसे भी ये बारिश का सीजन है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी सेल नहीं होती है, तो इतनी, तो आप कह रहे हो बेसिकली डिमांड पिकअप होने में समय लगेगा। अब हम अनलॉक की फेज में आए तो डिमांड पिकअप होनी चाहिए थी, लेकिन इस बीच मॉनसून आ गया है, मॉनसून में सेल ठंडी रहती है, तो एटलीस्ट 2-3 महीने बाद हम देखेंगे एक्चुअली डिमांड और ट्रैक्शन मोमेंटम लौटता हुआ नजर आएगा, है ना?